दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता की तीसरी स्वरूप चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के ये लोकप्रिय अवतार हैं, जिसकी पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्र घंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से एक तरफ जहाँ मन को असीम शांति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर इस खास अवसर पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपूर्ण चक्र में प्रविष्ट होता है। ज्योतिषियों का मानना है कि माँ चंद्र घंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये देवी कल्याणकारी हैं। माँ चंद्र घंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती हैं। अगर माँ चंद्र घंटा के रूप की बात की जाए तो माँ के इस स्वरूप के मस्तक पर घंटे का आकार का चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती हैं। माँ चंद्र घंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्मों जन्मों का डर खत्म हो जाता है। जातक निर्भय बन जाता है। धार्मिक ग्रंथों में माँ चंद्र घंटा के स्वरूप से जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। तीनों देवताओं के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। क्रोध की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और अन्य देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपने वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर
महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार मां के हाथों हुआ। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार देवी चंद्रघंटा की साधना करते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर कलश में गंगा जल मिला लें। साथ ही कलश में दुर्वा, सुपारी, सिक्का, केसर, चावल, बेलपत्र डालें। माता को पीले फूल चढ़ाएं। दूध, दही, शक्कर, गुड़, घी का पंचामृत चढ़ाएं। लाल अनार, गुड़ या गुलाब जामुन का भोग लगाएं। साथ ही 21 रुपए की दक्षिणा चढ़ाएं। माता की इस रूप की पूजा करने से आ रही परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही घर के सभी कलेश भी खत्म हो जाते हैं और आप एक बेहतर जिंदगी जी पाते हैं। इसके अलावा देवी चंद्रघंटा के निम्न अचूक मंत्र का जाप करें। दारिद्र्य दुख भय हरिणी का त्वंद्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता।